क्या आपका भी सपना है भारतीय रेलवे का हिस्सा बनकर अपनी सेवाएं देने का? तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है रेलवे टेक्नीशियन के रूप में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। इसमें आपकी दो कैटेगरी की वैकेंसी है। एक तो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी जिसकी क्वालिफिकेशन अलग है, और दूसरी वैकेंसी है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जिसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। इसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं कि इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल 323 वैकेंसी दे रखी है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल 6234 वैकेंसी दे रखी है, जो ओवरऑल टोटल मिलाकर आपकी वैकेंसी हो गई है 6557 टोटल वैकेंसी है। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखी है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 33 साल। ये हम एक एक करके इसकी सारी डिटेल देखेंगे क्योंकि ये फुल नोटिफिकेशन है, तो हम एक एक करके सारी डिटेल को बारीकी से देखेंगे। क्या इसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, इसका सिलेबस क्या है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा मांगा जाता है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो जो आपके छोटे छोटे माइनर डाउट हो सकते हैं वो सारे आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसमें फॉर्म फिल करने से लेकर आपके सिलेक्शन तक क्या क्या आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपके जो भी डाउट हैं आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तैयारी कैसे करनी है, इससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको केवल अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है और उसको फुल फ्लेज में तैयारी को करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी बता रखा है कि रेलवे टेक्नीशियन का एकमात्र ऐसा एग्जाम है रेलवे का जिसमें आप सिलेक्शन और वैकेंसी की तुलना में आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एकमात्र सिंगल एग्जाम होना है। उसके अलावा उसमें और कोई आपका ना ही तो कोई आपका फिजिकल टेस्ट होना है, ना ही तो आपका कोई CBT 2 वगैरह होना है, ना कुछ साइको टेस्ट जैसा कुछ होना है, कुछ नहीं होना है। बस आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। अगर उस एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ा सा बेसिक सा आपका मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मेजर मेजर चीजें देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करने की डेट आपकी 30 जून से स्टार्ट हो गई है और जो चलेगी 29 जुलाई तक, यानी कि एक महीने का आपके पास टाइम हैगा। आप आसानी से अभी 2-3 दिन लेकर अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जो जो आपके डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। अभी जल्दबाजी में फॉर्म फिल नहीं कर देना। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि फिर सर्वर डाउन हो जाता है और फिर हो सकता है कि तुम फॉर्म फिल नहीं कर पाओ। इसीलिए एक हफ्ते 10 दिन में तुम अपना फॉर्म फिल कर ही देना। मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं, जैसे कि ये A3 कैटेगरी हो गई, उसके बाद B1, फिर ये B2, फिर ये C1, ये 4 कैटेगरी के आपके मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसमें आपका क्या रहता है, मेजरली आपका A3 इंपॉर्टेंट रहता है। A3 में क्या होता है, अगर आपको चश्मा लगा भी हुआ है, अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो भी आप इस स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस विजन, आपका दूर की नजर जो है आपकी 6x9 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको चाहे तो चश्मा लगाओ चाहे तो चश्मा नहीं लगाओ, चश्मा लगा के भी अगर आपका विजन 6x9 है तो भी आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। उसके अलावा फिर ये जो B1 है, ये इससे भी हल्का स्टैंडर्ड है। इसमें अगर आप 6x9 और 6x12 है, ये भी आपका विद और विदाउट ग्लासेस है। ऐसी B2 में भी आपका विद और विदाउट ग्लासेस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि उनको चश्मा लगा हुआ है तो वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इस बात को एम्फेसिस करके बता रहा हूँ। हर मेडिकल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चाहे तो आपको चश्मा लगा हुआ हो चाहे तो आपको चश्मा नहीं लगा हुआ हो, आप सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का डाउट क्लियर हो गया। अब बात करें एज लिमिट की कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33 साल। ये यूआर कैटेगरी के लिए है। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 को, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है। और जैसा आपको पता ही होगा कि ओबीसी के लिए आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टारगेट कर रहे हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप 33 साल तक ये फॉर्म भर पाएंगे, 33 ईयर्स तक। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मैंने आपको बता ही दिया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए। और कुछ कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है
या फिर उन्होंने कोई डिग्री कर रखी है, टेक्निकल डिग्री कर रखी है, जैसे कि बीटेक या बीई कर रखी है, तो क्या वो टेक्नीशियन का फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये डिप्लोमा और डिग्री वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना कि आप सोचो कि मैंने टेक्निकल डिग्री कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखा है, तो क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। फॉर्म फीस की, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसमें आपको दो फीस दिख रही होंगी, 500 रुपए और 250 रुपए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 500 रुपए किसकी फीस लगेगी और 250 रुपए किसकी फीस लगेगी। अगर आप यूआर या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपए, और वहीं अगर आप फीमेल हैं या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी फीस लगेगी 250 रुपए। तो इन्होंने देखो बता रखा है कि माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज। अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस जो है वो 250 रुपए लगेगी। हम लोग सिलेबस देख लेते हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 100 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहीं पे ये सब यही लिखा हुआ है। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ज्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और जैसा आपको बताइए कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये इन्होंने बता रखा है। तो सिलेबस देख लेते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो मेजरली आपको 4 चीजें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले मैथ पढ़नी है, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है और जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस में एक तो आपकी करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया और थोड़ा सा स्टैटिक का भी पोर्शन इसमें पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस है। अगर हमको डिटेल में देखना चाहें सिलेबस को, तो इन्होंने टॉपिक भी मेंशन कर रखे हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरे इन्होंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने रीजनिंग के भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। और जनरल साइंस में इन्होंने सीधा ये लिख दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी 10th स्टैंडर्ड लेवल तक की। तो ये आप कहाँ से पता करेंगे कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे? तो इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की आपको 9th और 10th की साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी, तो उससे आपका ये साइंस का पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी देखो इन्होंने बता रखा है कि ये करंट अफेयर्स वगैरह पूछेंगे और किन किन टॉपिक से करंट अफेयर्स पूछेंगे, ये भी इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है। इस प्रकार से ये एक्यूमुलेट होके आपके पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। इसमें भी इन्होंने देखो अलग से थोड़ा सा और बाइफरकेट कर दिया है कि 100 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी इन्होंने बता दिया है। तो मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसके बाद रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। ऐसे ही जनरल साइंस के आएंगे आपके 40 क्वेश्चन। जनरल साइंस में एक तो आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी और थोड़ी सी आपकी एनवायरनमेंट का भी इसमें पोर्शन रहता है, उसके भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब मिला के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे साइंस में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, वो भी होंगे 10 मार्क्स के ऑब्वियसली। तो अब मिला के आपके 100 क्वेश्चन होगा और वो भी 100 मार्क्स के। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ये दे रखे हैं पोस्ट पैरामीटर। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आप यहाँ पे अपनी आईटीआई की ट्रेड को टैली कर सकते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए आप सूटेबल हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये दे रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ के लिए आपकी आईटीआई होनी चाहिए। देखो किस किस ट्रेड से, तो इसमें लिखा हुआ है हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद ये लिखा हुआ है पैटर्न मेकर, उसके बाद मोल्डर। इस कैटेगरी से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो फिर आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ को। जैसे एक ये दे रखा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। तो इस पोस्ट को किस किस कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें दे रखा है कि आपने आईटीआई कर रखी हो, या तो इलेक्ट्रीशियन से कर रखी हो, या फिर मैकेनिक ऑटो डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी हो, वायरमैन से कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी हो, मैकेनिक पावर से कर रखी हो। अगर आपने इन कैटेगरी में अपनी आईटीआई कर रखी है तो आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। और आप सारी पोस्ट देख लेंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप सर्च करेंगे क्रैक रेलवे एग्जाम
तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आसानी से पोस्ट देख सकते हैं कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप चाहो तो पॉज करके भी अपनी पोस्ट को देख सकते हो। अब देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। मैं इसको भी जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूं, इसको भी तुम चाहो तो फिर बाद में पॉज करके देख लेना, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो तुम उसमें भी इसको चेकआउट कर सकते हो। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल देखो कितनी वैकेंसी है, 280 वैकेंसी है। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें दे रखी हैं, तो उसमें से तुम अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि तुम किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो उस पोस्ट को तुम ऑप्ट कर सकते हो और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो कि किस जोन में तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा वैकेंसी है, किस जोन में तुम्हारे लिए कम वैकेंसी है, तो उस अकॉर्डिंग तुम अपना जोन सिलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। इस प्रकार से अजमेर जोन में 229 वैकेंसी है, बेंगलुरु में इतनी वैकेंसी है, भोपाल में देखो कितनी वैकेंसी है। ऐसे करते करते तुम सारी, जहां से भी तुम्हें जिस जोन से भी अप्लाई करना है तुम उसको ज्यादा फोकस करना। तुम्हें सारी जोन की वैकेंसी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो रेलवे टेक्नीशियन की, मतलब रेलवे टेक्नीशियन की क्या, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसकी जो कट ऑफ लगती है वो जोन वाइज लगती है। तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि ओवरऑल कितनी वैकेंसी है या फिर अदर जोन में कितनी वैकेंसी है। उस जोन में तुम्हारे लिए कितनी वैकेंसी है, उस जोन में कंपटीशन कितना है, उस जोन में फॉर्म अगर तुम फिल करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो ये एनालिसिस करके तुम अपना जोन का सिलेक्शन कर लेना। मैं हर जोन की वैकेंसी दिखा दे रहा हूँ, तो मैं जिस भी जोन से अप्लाई कर रहा हूँ उसको पॉज करके तुम आसानी से पढ़ लेना, या फिर नोटिफिकेशन में से भी देख सकते हो। ये रांची जोन की वैकेंसी आ गई, फिर उसके बाद ये सिकंदरा जोन की वैकेंसी है, सिलीगुड़ी की वैकेंसी ये हो गई, तिरुवनंतपुरम की वैकेंसी हो गई। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास 6557 वैकेंसी है। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और अगर तुम्हें इसकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो जाननी है कि तुम्हें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए, तैयारी तुम्हें किस प्रकार से करनी है, या फिर तुम्हारा और भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मैं एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो लाऊंगा, उसको तुम चेकआउट जरूर कर लेना। तो उसको फॉलो करके तुम आसानी से अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में 80+ मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में भी मैंने 80+ मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80+ मार्क्स स्कोर किया हुआ है। वो तुम चाहो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर अबाउट वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पर अपने सारे मार्क्स मेंशन कर रखे हैं, और रेलवे लोको पायलट की भी मैंने सारी स्टेजेस को क्वालिफाई कर रखा है। जैसे मैंने कम समय में डेडिकेटेडली तैयारी करके उल्टी सीधी चीजें ना पढ़ के केवल सिलेक्टेड चीजें पढ़ के मैंने ऐसा स्कोर किया हुआ था। तो तुम्हें अगर जानना है तो तुम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा, डिटेल में सारी अपनी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, बुक लिस्ट बता दूंगा, जिसको फॉलो करके तुम अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।